हेलो कथा विश्व के परिवार सदस्य, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आप सभी सदस्यों का कहानियों के प्रति प्रेम रूप प्रतिसाद देखकर हमारी खुशी द्विगुणित होती है और हमें प्रेरणा देती है सच्ची और अच्छी नई कहानी पेश करने की। आइए जानते हैं सावन के महीने में शिव महिमा। भगवान शिव देवों के देव महादेव अनादि और अनंत है। प्रत्येक देवी देवताओं की जन्म कथाएं प्रचलित है, किंतु महादेव अजन्मे हैं, अर्थात वो इस सृष्टि की रचना से पहले से ही है और जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी केवल महादेव ही होंगे। ओम नमः शिवाय। कहते हैं पृथ्वी की संपूर्ण शक्ति इसी पंचाक्षर मंत्र में ही समाहित है। त्रिदेवों के ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता है तो श्री हरि पालनहार है। भगवान भोलेनाथ संहारक है, शिव तो आशुतोष है, जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के साथ जब शक्ति है तभी तक शिव कहलाते हैं, बिना शक्ति के शव के समान हो जाते हैं। उनका अर्धनारीश्वर रूप इसी बात का प्रतीक है। अपने इस रूप से प्रभु सबको ये सीख देना चाहते हैं कि प्रकृति, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं और साथ मिलकर ही संपूर्ण होते हैं। किसी भी महत्ता कम नहीं है, अपितु समान है। महादेव अपने परिवार पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। साथ ही नंदी, शिवगण आदि भी उनके साथ वहाँ पर निवास करते हैं। शिव के अनंत अनुपम स्वरूप। शिव को दुनिया के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी कई अन्य भूमिकाएं भी है। हिंदू धर्म के अनुसार शिव के अनंत रूप है, जैसे वो निर्माता है तो विध्वंसक भी है, आंदोलक है तो शांति भी, वो प्रकाश है तो अंधेरा भी है, और आदमी भी वही और औरत भी वही है। इन भूमिकाओं में विरोधाभास होता है, लेकिन शिव की ये भूमिकाएं यह दिखाने के लिए है कि ये चीज़ें जितना दिखाई देती है उससे कहीं अधिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शिव जीवन और मृत्यु, विनाश और पुनर्जन्म के देवता है। वह सब जो परस्पर विपरीत है वह एक ऐसे हैं, यही शिव का रहस्य है। उनके 1008 अलग अलग नामों के साथ यह उनके अविवेकी रहस्यों का आधार का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता के रूप में शिव को उनके दिव्य परिवार, उनकी असाधारण शक्तियों, उनके रूप और उनके लाखों भक्तों के लिए जाना जाता है। महाशिवरात्रि, इसे महाशिवरात्रि का पर्व भी कहते हैं। यह हिंदुओं का पवित्र मुख्य त्योहार है। इस दिन भक्तजन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। कुछ लोग पूरे दिन व्रत करते हैं, जबकि कुछ आधा दिन तक व्रत करते हैं और बाबा को जल चढ़ाने के बाद भोजन या फलाहार आदि कर लेते हैं। इसी दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। सभी 12 शिवरात्रि
विनाश के रूप में और अहंकार को नष्ट करने के हेतु सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हैं। भगवान शिव के अनंत रूप हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा शिव को ही पूजा जाता है। जैसा गली चौराहा जहाँ शिव मंदिर न मिले, हर हर महादेव का जयकारा को आपको अन्य मंदिरों भी मिल जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग। पुराणों के हिसाब से शिव जहाँ जहाँ प्रकट हुए हैं वहाँ वहाँ उनका स्वरूप वास करता है और उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये संख्या में 12 है जिनका विवरण निम्न है। सोमनाथ गुजरात। सौराष्ट्र गुजरात में स्थित यह ज्योतिर्लिंग इतिहास में कई बार खंडित किया गया। 1022 में मोहम्मद गजनवी ने इसे सर्वाधिक हानि पहुंचाई। मल्लिकार्जुन श्रीशैल आंध्र प्रदेश। दक्षिण के कैलाश के नाम से मशहूर यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर है। श्रीशैल पर्वत पर। महाकाल उज्जैन मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी पर स्थित है। यह पवित्र नगरी उज्जैन का मुख्य आकर्षण है। ओंकार मामलेश्वर। ओंकार मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में स्थित ओंकारेश्वर और मामलेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन ये दोनों एक लिंग के 2 रूप है। यह नागेश्वर द्वारका गुजरात। रुद्र पुराण में नागेश्वर महादेव को दारुकाओं नागेशम कहा गया है। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका में स्थित है। रामेश्वरम तमिलनाडु। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। कहते हैं जो स्थान उत्तर में विश्वनाथ धाम की है, वही मान्यता दक्षिण में रामेश्वरम की है। इसकी स्थापना स्वयं श्री राम ने राम सेतु पुल पर लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व की थी। जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर। कृष्णेश्वर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट ही दौलताबाद है, जहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। ऐसा सुना जाता है इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। 12 ज्योतिर्लिंग में यह सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आपका प्रेम और बढ़ाइए और अपना चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।